नमस्कार, हार्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तान की जो स्थिति बनाई थी उसको लेकर के आज भी हम पूरी दुनिया में सबूत दे रहे हैं और सबूतों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद और अन्य जितनी भी आतंकी तंजीम हैं उन सब को तबाह किया था। मरकज़, उससे जुड़े मस्जिद, खनकाह, आप जो भी कह लें, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती थी, उनको सुरक्षित रहने का ठिकाना मिलता था और उनको आतंक की पढ़ाई करने का पूरा विवरण मिलता था और उसकी पूरी सुविधा वहां पर मिलती थी। और पाकिस्तान में इस तरीके की जितने भी तंजीमें हैं उसमें जैश ए मोहम्मद की भारी तबाही की गई थी। जिस तरीके से मुरीद के और अन्य स्थानों पर 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत के वीर सेना ने हमला करके बर्बाद कर दिया, उन सब मस्जिदों और उससे जितने जुड़े वहाँ पर इस तरीके के इस्टेब्लिशमेंट हैं उन सबको रीइस्टेब्लिश करने के लिए, उनको फिर से बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की जा चुकी है। और इसमें जैश का सरगना पूरी तरीके से इन्वॉल्व है क्योंकि उसने अपने परिवार के 14 सदस्यों को खोया है। लेकिन अभी भी उसके परिवार से जुड़े लोग एक ऐसे डिजिटल हवाला के ज़रिए धन इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें अगर अपने मुहिम में वो सफल रहे तो अगले 1 साल में 4 अरब पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से रुपया वो इकट्ठा करने का उनका अपना लक्ष्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए डिजिटल हवाला का वो सहारा ले रहे हैं, जिसमें एक डिजिटल वॉलेट का निर्माण किया गया है जो पाकिस्तान के बैंक से नहीं जुड़ा है। वो हवाला के जरिए कोई भी उस वॉलेट पे पैसा डाल देगा और वो पैसा पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी डाला जा सकता है। ये सब कुछ हवाला के ज़रिए होगा और इसलिए पाकिस्तान परस्त भारत में भी हैं और पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में या गल्फ में कहीं भी अगर वो भारत के खिलाफ कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के इन तंजीमों को, जिसमें जैश सबसे ज़्यादा तबाही झेला है, इसको इकट्ठा पैसा दे करके एक बार फिर से उसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो 6 मई के पहले ये लोग थे और वहीं से आतंकों और आतंकवादियों को संचालित करते थे, उनको बढ़ावा देते थे। डिजिटल वॉलेट है क्या, ये ज़रूर आप समझ लें, क्योंकि और इस डिजिटल वॉलेट का नाम भी बाकायदा दिया गया है। एक है सदा पे और दूसरे का नाम इन्होंने रुपया पे दिया है। और ये डिजिटल वॉलेट जैश मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर, उसके परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े हुए लोग हैं जिसको वो वॉलेट संचालित किए जा रहे हैं और ये आईएसआई की मदद से जैश के लोग इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें 4 अरब से ज़्यादा 1 साल के अंदर इकट्ठा करने का इनका लक्ष्य है और 300 से ज़्यादा मस्जिद, मदरसा, खनकाह और इससे जुड़े जितने भी इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट होते हैं उन सब को बनाने का लक्ष्य है। और जब ऐसा वो करने लगेंगे तो पाकिस्तान की सरकार ऑफिशियली इन सबको इसके लिए सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा वो कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की सरकार ही आतंकियों को सहयोग देती है, तो फिर वो डिजिटल हवाला के जरिए उनको पैसा इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? जी, ज़रूरत है। और वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि FATF की जो लिस्ट होती है उसमें ब्लैक लिस्ट में इनको न डाला जाए, इसलिए ये किसी भी पाकिस्तान के एस्टैब्लिश बैंक जो कि पूरी दुनिया की नज़र में है, जो एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उससे वो संचालित ही नहीं होंगे। ये वॉलेट हवाला के जरिए काम करेगा और इस पर नज़र रहेगी सरकारी एजेंसियों की, जिसमें ISI की मुख्य भूमिका है। तो अब FATF सीधे सीधे मक्कार देश है ही है और वो सब दिखाने के लिए, क्योंकि उनको मक्कारी करनी है, उनको दिखाना भी तो है
तो ये सब कुछ वो दिखाने के लिए ऐसा करेंगे कि देखिए हम तो जितने भी इस तरह की तंजीमें हैं और जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी तंजीम माना गया है, उन पर हम रोक लगाए हुए हैं। और ऐसा वो जैश के खिलाफ कर भी चुके हैं, ये सब दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ के सरकार और मंत्री जो कहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि आईएसआई और सेना जो चाहेगी वो होगा। लेकिन अब चूंकि आसिम मुनीर अमेरिका के गोद में खेल रहे हैं और अमेरिका उनको दुलार भी रहा है, इसके एवज में उनके कटोरे में खूब भीख भी डाला जा रहा है। अब अमेरिका की किरकिरी ना हो, या अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी एफएटीएफ के सदस्य हैं, यूरोप के तमाम देश, उन सबकी नज़र में भी, और वो भी जान भी रहे हैं कि पाकिस्तान इसका कैसे काट निकालेगा, क्योंकि ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। 25 करोड़ की आवाम भी इसीलिए वो जिहादी है, चिरकुट है, आप ये कह सकते हैं। तो वो डिजिटल हवाला के जरिए सब काम करेंगे और एफएटीएफ कि जब भी बात आएगी तो सूचित करेंगे कि भाई हम ये सब कुछ भी नहीं होने दे रहे, हमको तो जो रोक लगाना है उन सबको हमने रोक लगाई। बट ये हवाला के जरिए 4 अरब से अधिक इकट्ठे किए जाएंगे पैसे, और इन रुपयों का इस्तेमाल जिन मदरसों और उससे जुड़े मस्जिद, इन सब की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई अटैक और प्रक्षेपास्त्र हमले में जो बर्बाद हुए हैं, उन सबको फिर से खड़ा करना है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को जोड़ करके और फिर भारत के खिलाफ उन्हें सरगर्म करने की पूरी योजना है। ये सब कुछ मसूद अजहर उसके केंद्र में है, वो संचालित कर रहा है। आईएसआई का पूरा ब्रेन लगा हुआ है, और सदा पे, आप फिर याद रख लीजिए, सदा पे और रुपया पे, ये इसका जो डिजिटल वॉलेट है उसका नाम दिया गया है, और इसमें पैसा भी इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अब आप सवाल करेंगे कि ये जानकारी हमें कैसे मिली, तो सूत्रों के अनुसार मिली ये जानकारी पूरी तरीके से पुख्ता है, और आने वाले समय में आपको भारत में बाकायदा इस पर मीडिया में ढेर सारी चर्चाएं मिलेंगी। ये प्राथमिक सूचना जिस तरह से मिली है वो हमारे खुफिया एजेंसियों को भी पता चल चुका है, इसकी सूचना सरकार को भी दी जा रही है, पूरी तरह से अलर्ट है, और पाकिस्तान में चल रही इन गतिविधियों को, जिनको हमने तबाह किया ऑपरेशन सिंदूर में, उस पर हमारी नज़र है। मतलब मसूद अजहर तबाही और बर्बादी के बाद अपने संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जैसे मोहम्मद ये दिखा सके कि पाकिस्तान में जो और अन्य तंजीमें हैं उनके टक्कर में ही नहीं बल्कि उससे आगे जा चुका है, वो भी उस स्थिति में जबकि भारत की सेना के द्वारा उसे बर्बाद कर दिया गया, ताकि पाकिस्तान की कट्टरपंथी जनता, मैं पूरी जनता के बारे में नहीं कर रहा हूँ, वैसे 98% कट्टरपंथी है जहाँ तक भारत का सवाल है, इसमें इसे स्वीकार करने में हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उस कट्टरपंथी जनता के मन में भारत के खिलाफ एक बात रख करके और उन्हें पूरी तरीके से इमोशनल मोड में ला करके उनसे चंदा उगाही की जाए। इसलिए डिजिटल हवाला का गेम अगर वहाँ पर शुरू हुआ है तो उससे अब भारत के पाकिस्तान परस्त भी जुड़ सकते हैं, जिस पर हमारी खुफिया एजेंसियों की पूरी नज़र लग चुकी है, और पाकिस्तान में तो काम धड़ल्ले से ही होगा। इसलिए आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहिए। और ये ऐसी स्थिति है हमारे इस पड़ोसी की जिसकी दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। एक और आक्रमण के लिए फ़िलहाल तैयार रहना होगा। बहरहाल अभी कम से कम साल भर तो तबाही से उबरने में तो इनको लगेगा ही, लेकिन कहीं से भी हमें अपनी तैयारी में ढील नहीं देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आसिम मुनीर फिर गलती करवाएगा और हमें उससे जूझना ही होगा। एक बार फिर वही शब्द, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। रावण में तो कुछ नीतियाँ भी थी, ये तो राक्षसों की पराकाष्ठा भी जो होती ना, उससे भी जो नीचे होते हैं आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी बातें ऐसी ऐसी की जाती हैं और ऐसे ऐसे ईमान की बातें ये लोग करते हैं जो इतनी बेमानी लगती है
कि सिर्फ हंसना ही आता है और इनको बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से बहुत कुछ विचार करने की प्रेरणा ही मिलती है। और ये प्रेरणा अगर हमें मिलती रहे एक राष्ट्र के रूप में, तभी इस घटिया कौम के, इस घटिया देश के खिलाफ हम अपने को खड़ा रख पाएंगे। आपको हमारी ये जानकारी जो खुफिया सूत्रों से मिली है कैसी लगी, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोग जानें। और डिजिटल हवाला का क्या गेम अब जैसे मोहम्मद जैसी तंजीमें कर रही हैं और क्या कुछ करने की उनकी योजना है, ये जानकारी अगर देशवासियों को होगी तो हम और सचेत होंगे। इसलिए राष्ट्रहित में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।